हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एसआरएस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारी बात ये है कि अगर आप कोई भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं या पहली बात पढ़ाई करते हैं और समझ में नहीं आता, जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं। कभी कभी ये आपके साथ होता है कि आप किसी स्थान से किसी दूसरे कमरे में या किसी स्थान से किसी कमरे में जाते हैं कोई वस्तु लेने के लिए और वहां पहुंचकर भूल जाते हैं। फिर वापस अचानक उसी स्थान पे आते हैं जहां से आप गए थे, तब वो वस्तु याद आ जाती है। इसी प्रकार हम सब लोग जब एग्जाम में बैठते हैं, एक बार ये सोचिए कि एग्जाम देने से 1 घंटा पहले कि हम जाते हैं और जाने के बाद गेट पे खड़े रहते हैं। खड़े रहने के बाद क्या होता है, एंट्री होती है। एंट्री के बाद मैं अपने रोल नंबर को देखकर फिर बैठता हूँ। बैठने के 15 मिनट बाद हमें पेपर मिलता है और पेपर मिलने के बाद हम हल करते हैं। कैसे हल करते हैं, हम सच सच हल करते हैं, ये जरा आप सोच के देखिए। और वहां पे जब हम हल करते हैं तो हम पेपर देखते हैं, क्वेश्चन पेपर, तो हम चीजों को भूल जाते हैं। जब हम उस पेपर को हल करके बाहर निकलते हैं तब हमें पुरानी चीजें फिर याद आने लगती है। यानी एग्जाम देने जब जाते हैं तब भूल जाते हैं, वापस में जब हम आते हैं तो फिर याद आती है। तो अक्सर ये एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हमने बात किया हूं, क्योंकि ये इस प्रकार होता है। अगर हम किसी चीज को याद करना चाहते हैं या अपने दिमाग में बैठाना चाहते हैं तो वो अपने से जोड़कर, क्योंकि मेरा दिमाग है, जब तक किसी चीज को किसी वस्तु को अपने में मैं जोड़कर नहीं रखूंगा तब तक हम किसी चीज को याद नहीं कर पाऊंगा। कैसे? जैसे हम बात करें कि हम मान लें कि आप कल्पना करिए कि आप जो है क्लास में बैठे हैं, वो क्लास 10 हो, 11 हो, 12 हो, 9 हो, 8 हो। एक टीचर हेलमेट पहनकर एक टीचर हेलमेट पहनकर अगर आपके सामने आ जाए पढ़ाने के लिए और वो आपको पढ़ाए, तो वो दिन आप कभी नहीं भूलेंगे। वो दिन आपको जीवन भर याद रहेगा कि हमारे सुनामी गुरु या हमारे वो गुरु जो है हेलमेट पहनकर 27 तारीख को दिन मंगलवार को वो पढ़ा रहे थे। ये दिन आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा दावा है 100% का। तो अगर आप किसी चीज को याद करना चाहते हैं तो हम ये बात करेंगे कि आप अपने से रिलेटेड चीजें को याद करिए। जैसे अब हम यहाँ पे बात करें भारत की प्रमुख या प्रसिद्ध झीलें। अब भारत के प्रसिद्ध झीलें हम क्यों याद कर रहे हैं? ये हम इसलिए, हम पढ़ने के लिए नहीं याद कर रहे हैं, हम इसलिए याद कर रहे हैं बेटा कि हम भारत में रहते हैं और हमारे यहाँ की प्रसिद्ध झीलें क्या है, प्रसिद्ध पर्यटन क्या है, यानी घूमने की जगह क्या है, प्रसिद्ध मंदिर क्या है, हम जहाँ रहते हैं उसके बारे में तो हमें अनुभव करना चाहिए। हमारे गांव के प्रसिद्ध लोग क्या है, हमारे गांव की जनसंख्या कितनी है, हमारे क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, ये हमें अवश्य जानना चाहिए। तो चलिए हम भारत की प्रसिद्ध झीलें के बारे में बात करेंगे। हम इसलिए झीलें के बारे में बात करेंगे कि हम भारत में रहते हैं, हम भारतवासी हैं, तो हमारे देश का कुछ तो बनता है कि हम याद रखें। तो हमारे देश में जो है, भारत जो हमारा देश है, उसकी बहुत अच्छी अच्छी या प्रसिद्ध झीलें कौन सी हैं? तो चलिए बात करते हैं। आपका पॉइंट 1 है डल झील। डल झील कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है, किस पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, टोटल मैंने बात करूंगा इस वीडियो में। चलिए हम पहले बात कर रहे हैं बेटा, ये क्या है? डल झील। डल झील जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, श्रीनगर, वही आपका जो है कहाँ पे है? जो आप मानचित्र देखते हैं भारत का, वो सबसे कोने में आपका क्या होता है? सबसे कोने में लद्दाख, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर। तो डल झील जम्मू कश्मीर में है। ये श्रीनगर की मुकुटमोड़ के रूप में प्रसिद्ध है या मुकुटमोड़ झील कहते हैं। डल झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की मुकुट झील कहलाती है। बेटा डल झील, अब बताइए, जो हमारे भारत की एक डल झील है,
वो श्रीनगर की मुकुटमोड़ झील कहलाती है। कितना प्यारा शब्द है, मुकुटमोड़ झील हमारे श्रीनगर में स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में है। डल झील को हम श्रीनगर की मुकुटमोड़ झील कहलाते हैं या कहते हैं। डल झील को क्या कहते हैं? डल झील हमारा जो है, डल झील जम्मू कश्मीर में है और डल झील को हम श्रीनगर की मुकुटमोड़ झील कहते हैं। दूसरा बेटा क्या है? वूलर झील। जम्मू कश्मीर में ये भी है, क्योंकि अब हमें बताइए, अभी हमने बताया है, एक जरा आप रिवीजन करिए, डल झील क्या या डल झील ये क्या। तो अभी हमने बताया जो डल झील है ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है और श्रीनगर की मुकुटमोड़ झील कहलाती है। उसके बाद हमने अभी बात की, हम देख नहीं रहे हैं क्योंकि हम पहली बार ये शब्द लिखे, वूलर झील। वूलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, श्रीनगर सब इकट्ठा है। उसके बाद हम भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ओफो, हमारे भारत में अजीबो की तरह की झीलें हैं। खारे पानी की झील, लंबी झील, पर्यटन झील और मीठी झील। तो हमारे वूलर झील, याद रखिए, वूलर झील श्रीनगर में है। ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील। यानी भारत की सबसे प्रसिद्ध, या कह लीजिए आप बेटा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील। इतनी बात समझ में आ गई। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील। और जो है डल झील कहाँ है? डल झील जो है जम्मू कश्मीर में है। ये श्रीनगर के जो है मुकुटमोड़ झील कहलाती है। तीसरा क्या है? मानसरोवर झील, ये भी सुने हैं, ये तिब्बत में है। तिब्बत और भारत से जुड़ी है। ये मानसरोवर झील का नाम बहुत ज्यादा सुने होंगे और ये यूपीएससी में कम पूछा जाता है, यूपीपीसीएस में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि भारत से रिलेटेड पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में। तो मानसरोवर झील कहाँ है? ये हम बात करें तो मानसरोवर झील तिब्बत में भारत से जुड़ी झील है। भारत से जुड़ी झील है, तो इसे हम भारत की झील मानते हैं। ये तिब्बत में है, तिब्बत चीन में। पर ये झील जो है बेटा, तिब्बत कहाँ है? चीन में। तो ये जो है झील जो है बेटा, ये भारत से जुड़ी है, इसीलिए हम भारत की झील कहते हैं। इतनी बात समझ में आएगी। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। तो अब हम इसे भारत की झील क्यों कहते हैं? ये भारत से जुड़ी है। इतनी बात समझ में आ गई। और ये क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ हिंदू, जैन, बौद्ध, बोन आदि धर्म से पवित्र नदी मानी जाती है। कौन सी? मानसरोवर झील को क्यों जो है फेमस की गई है? क्यों मानसरोवर झील प्रसिद्ध है? तो ये बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आज के पवित्र के नाम से फेमस है। यानी ये पवित्र धर्म के नाम से फेमस है। लोग यहाँ जाते हैं, जो है अर्चन वगैरह करते हैं, स्नान करते हैं। ये बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। कौन कौन से धर्म में? हिंदू में, बौद्ध में, जैन में और बौद्ध धर्म में पवित्र मानी जाती है। तो कितनी झील हो गई हमने बताया? डल झील, वूलर झील, मानसरोवर झील। डल झील जम्मू कश्मीर, वूलर झील जम्मू कश्मीर और डल झील जो है ये श्रीनगर के मुकुटमोड़ में स्थित है या मुकुटमोड़ कहते हैं। दूसरी क्या है? जम्मू कश्मीर, ये भारत की सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील है। फिर मानसरोवर झील, ये हिंदू और बौद्ध धर्म इतिहास से प्रसिद्ध है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, ये सभी को पता है। भारत की सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील जो है। मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। खारे पानी की झील उड़ीसा में स्थित है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करें लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर, ये क्यों प्रसिद्ध है? लोकटक, ये पुमदिस तैरते द्वीप, इसमें छोटे छोटे द्वीप बने, द्वीप का मतलब स्थान है, जमीन है थोड़ी, तो ये तैरते द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है। अब अगर बेटा हम बात कर ले, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात करें कि मणिपुर में जो है लोकटक झील जो है, मणिपुर की लोकटक झील जो है ये क्यों प्रसिद्ध है बेटा? मणिपुर की लोकटक झील में एक तैरते द्वीप होते हैं। द्वीप मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते, वो तैरते हैं, इसलिए वो जो है लोकटक झील प्रसिद्ध है। लोकटक झील क्यों प्रसिद्ध है? छोटे छोटे तैरते
द्वीप की वजह से ये झील प्रसिद्ध है। बेटा आगे क्या है, आगे देखिए, ये डिड्रूस सैखोवा झील, डिड्रू सैखोवा झील ये क्यों प्रसिद्ध है और ये कहाँ है, ये डिड्रू सैखोवा झील असम में है। ये पक्षी अभयारण्य कई दुर्लभ पक्षियों का घर है। अब देख लीजिए, डिड्रू सैखोवा झील ये असम में है, ये पक्षियों का घर है, दुर्बल पक्षी, जो पक्षी कहीं रहने की जगह ना, दुर्बल पक्षियों का घर है, यहाँ आराम से पक्षी जाते हैं और रहते हैं। इसके बाद रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है, ये त्रिपुरा की प्रमुख मीठे पानी की झील है। आप ध्यान दीजिए, मीठे पानी की दो झील है, एक त्रिपुरा की मीठे पानी की झील और एक क्या हो गया बेटा, एक हो गया जो है वुलर झील, जम्मू कश्मीर की सबसे, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, और ये त्रिपुरा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। इतनी बात समझ में आ गई, प्रमुख मीठे पानी की झील। हुसैन सागर झील तेलंगाना में है, हुसैन सागर झील तेलंगाना में हैदराबाद के बीचों बीच स्थित प्रसिद्ध झील है। अब हम बात करेंगे ये हुसैन सागर झील कैसे याद रखिए, अपने से रिलेटेड बेटा। तो जो है ये हुसैन सागर क्या है, हमारा एक दोस्त है, वो हैदराबाद में रहता है, और वो हैदराबाद में रहता है, वहां एक बहुत फेमस नदी है या झील है, उस झील का नाम क्या है, हुसैन सागर झील। वो क्यों प्रसिद्ध है, वो हैदराबाद के बीचों बीच में एक स्थिर प्रसिद्ध झील है। ये हैदराबाद में हमारा एक दोस्त रहता है, उसकी जहाँ वो रहता है उसके वहाँ एक बीच में बहुत प्रसिद्ध झील है जिसे हम हुसैन सागर झील बोलते हैं। ये अपने सिर लगा के बेटा, लोकटक झील क्यों प्रसिद्ध है, लोकटक झील जो है छोटे छोटे हमारे भारत में जो द्वीप हैं वो तैरते हैं इसलिए प्रसिद्ध है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम कम्बनी झील, ये कर्नाटक में है। कम्बनी झील कहाँ है, तो का से कम्बनी, का से कर्नाटक। कम्बनी झील कहाँ है, कर्नाटक में। कम्बनी झील कर्नाटक में। और जो है त्रिपुरा में कौन सी झील है, त्रिपुरा में कौन सी झील है और इस झील का नाम क्या है। त्रिपुरा में मीठे पानी की सबसे प्रसिद्ध झील है, सबसे प्रसिद्ध मीठे पानी की झील है और रुद्र सागर झील है। कौन सी झील है, रुद्र सागर झील। कई बार आप रिपीट करिए, याद हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है का से कम्बनी और का से कर्नाटक। कम्बनी नदी पर बनी मनोरम झील। कम्बनी जो है कर्नाटक में है, कम्बनी एक नदी है जिस पर एक झील बनी है। झील का मतलब बहुत विशाल जगह, वहां पानी हो। तो एक नदी कम्बनी है, कम्बनी नदी के पास मनोरम, कौन सी, मनोरम झील है। अब मनोरम हम कैसे याद रखें, हमारा एक दोस्त है मनोरम, एक हमारा दोस्त है अगर कह लीजिए, और वो कम्बनी नदी पर टहलने जाता। यार हमारा एक दोस्त था यार, तो वो जो है कम्बनी नदी पे टहलने जाता था। और कम्बनी नदी है कहाँ, ये बताइए, कम्बनी नदी कहाँ है, तो कम्बनी नदी कर्नाटक। तो हमारा एक दोस्त था, वो कर्नाटक जाता था और कर्नाटक कम्बनी नदी में जाते, कम्बनी नदी के पास जाता था। तो हमारा दोस्त का नाम मनोरम है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, हमारा दोस्त कर्नाटक गया था कामनी नदी के पास और दोस्त का नाम क्या था, मनोरम। तो वही एक झील है, मनोरम झील है। ये कर्नाटक के कम्बनी नदी के किनारे स्थित है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम अष्टमुंड झील, ये केरल में है। अष्टमुंड झील केरल में है, अष्टमुंड झील केरल में है। 8 मुंड वाली झील, याद करिए, 8 मुंड वाली झील ये कहाँ पे है, केरल में। 8 मुंड वाली झील या अष्टमुंड झील ये कहाँ है, केरल में है। भारत की सबसे लंबी झील है, हमारा भारत है तो भारत में सबसे लंबी झील, सबसे जो है मीठे पानी की झील, वुलर झील। डल झील कहाँ है, ये श्रीनगर की मुकुटमुड़ झील कहते हैं। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, या सॉरी, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, अभी हम बताएं, अष्टमुंड। 8 मुंड वाली झील जो है बहुत बड़ी भारत की है, ये केरल में है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर अब वेमनाड झील, ये वेमनाड झील कहाँ पे बेटा, वेमनाड झील केरल में। अब सुनिए, 8 मुंड वाली और वेमनाड झील दोनों केरल में है। ये सब भारत की सबसे लंबी नदी है और ये भारत की सबसे बड़ी नदी है।
भारत में केरल में दो नदी हैं, एक सबसे लंबी है और एक सबसे बड़ी है। सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? अष्टमुंड वाली झील। और सबसे लंबी नदी को कोलार झील, सॉरी वेमनाड झील। भारत की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी अष्टमुंड, सॉरी लंबी झील अष्टमुंड, और अष्टमुंड सबसे लंबी झील और सबसे बड़ी झील वेमनाड झील। तो भारत की सबसे लंबी झील कहाँ है? केरल में है, अष्टमुंड झील। और भारत की सबसे लंबी झील वो कहाँ है? वेमनाड झील, वो कहाँ? केरल में है। और कोलार झील आंध्र प्रदेश में। कोराल झील आंध्र प्रदेश में। ये क्या है? पक्षियों का स्वर्ग है। हमारे यहाँ हमारा स्वर्ग होता है, हमारा नर्क होता है, इसी प्रकार पक्षियों का स्वर्ग अगर याद रखे तो बेटा हमारा स्वर्ग होता है तो पक्षियों का स्वर्ग क्यों नहीं होगा? तो पक्षियों का स्वर्ग कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है, उस झील पे है, कोलार झील पर। कौन सी झील पे? कोलार एक झील है आंध्र प्रदेश में, वहां पक्षियों का स्वर्ग है। पक्षियों का स्वर्ग है, यह रामसर झाइंट है, साइट है। इतनी बात समझ। सांभर झील राजस्थान में है। सांभर झील भारत की सबसे लंबी और अंतर्देशीय झील, भारत खारी झील। भारत की सबसे मीठी झील वूलर झील। और भारत की सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील। भारत की सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील। और भारत, अब देखिए, भारत की सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील, भारत की सबसे मीठे पानी की झील वूलर झील, और भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय, मतलब देश के अंदर भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील तो कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। राजस्थान में है सांभर झील। सांभर झील। नक्की झील ये कहाँ है? माउंट आबू की प्रसिद्ध पर्यटन झील है। माउंट आबू की प्रसिद्ध पर्यटन झील कौन सी है? नक्की झील। और भरत झील कहाँ है? ये केवला देव राष्ट्रीय उद्यान यहीं स्थित है। भारत झील, जो भरत झील है, यहाँ केवला देव राष्ट्रीय उद्यान यही स्थित है। तो इतनी बात समझ में आएगी। चलिए, हम ये 15 झील लिखे हैं, जिसमें से हम 5 झील पूछ रहे हैं। पहला हमने क्या लिखा था? हमें बता दीजिए पहला बेटा कि डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। क्यों प्रसिद्ध है? श्रीनगर के मुकुट मुड़ कहलाती है। दूसरा हम क्या लिखे थे? वूलर झील, ये कहाँ है? ये जो है जम्मू कश्मीर में है। ये भारत की सबसे मतलब सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? भारत की सबसे खारे पानी की झील, चिल्का झील उड़ीसा। फिर हम बात करें भरत झील कहाँ है? भरत झील हमारी कहाँ है? राजस्थान में। ये क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ राष्ट्रीय उद्योग है, यही उद्यान केवला देव राष्ट्रीय उद्यान यही स्थित है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बेटा? तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरत झील पर है, ये राजस्थान में। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? भारत जो है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान यही है, कहाँ पे? भरत झील पर और राजस्थान में। अब हम बात करें कि पक्षियों का स्वर्ग झील कहाँ है? पक्षियों की स्वर्ग झील कहाँ है बेटा? पक्षियों की स्वर्ग झील, पक्षियों की स्वर्ग झील कहाँ है बेटा? बोलिए। पक्षियों की कोलार झील। कोलार झील ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक ही झील फेमस है बेटा, आंध्र प्रदेश की एक ही झील कोलार झील, जो पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। हमारा स्वर्ग क्या है और पक्षियों का स्वर्ग? आंध्र प्रदेश। ओ बाप रे बाप, जो लोग आंध्र प्रदेश में रहते होंगे उनका स्वर्ग होता होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ आंध्र प्रदेश में पक्षियों का स्वर्ग की झील है। एक बार और बता दीजिए, डल झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। वूलर झील जम्मू कश्मीर। मानसरोवर झील तिब्बत में, और तिब्बत में है, तिब्बत चीन में है। ये भारत के किनारे है, जुड़ी है, इसीलिए भारत की झील बोलते हैं। चिल्का झील खारे पानी की झील, वूलर झील मीठे पानी की झील, लोकटक झील मणिपुर, ये जो है तैरते द्वीप के लिए प्रसिद्ध है लोकटक। और डिद्रू सैखोवा झील असम में है। ये क्यों? पक्षियों का अविरह या दुर्बल पक्षियों का घर है। पक्षियों का घर कहाँ है? पक्षियों का स्वर्ग आंध्र प्रदेश में और पक्षियों का घर मणिपुर, सॉरी असम।
पक्षियों का घर असम में और पक्षियों का स्वर्ग कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पक्षियों का घर कहाँ है? असम में। असम में चाय उत्पादन ज्यादा होगा। अगर नहीं याद हो रहा तो चाय का उत्पादन कहाँ होता है? चाय का घर कहाँ है? असम में। तो पक्षियों का घर कहाँ है? असम में। कौन सी नदी पर है? तो दिद्रु दिद्रु सैखोवा झील। दिद्रु सैखोवा झील असम में है और पक्षियों अभयारण्य या पक्षियों दुर्बल पक्षियों का घर है। इसी प्रकार जो आंध्र प्रदेश में पक्षियों का क्या है? स्वर्ग है। कौन सी नदी में? कोलार झील, सॉरी कोलार झील। नदी याद आ जाती है, झील होता है। इतनी बात बेटा समझ में आ गई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।